गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। दोस्तों, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा है अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी। अंबानी साहब के यहाँ जो मैंने अंबानी की कहने का मतलब अंबानी जी की नहीं, उनके बेटे की, है ना, अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेरेमनी जो लगातार चल रही है पिछले कुछ महीनों से, और फिर एक सेरेमनी जो चल रही है, तो चलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करें, बहुत अच्छा बात है। अपने शादी विवाह के महोत्सव को सेलिब्रेट करने का ये उनका अधिकार है, ये उनकी जिम्मेवारी भी है, तो वो कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन खर्चों का बोझ भारत के आम गरीब जनता पे डाला जाए तो ये कहाँ तक न्यायोचित है, ये कहाँ तक सही है? क्या जिस तरह से जितने खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कमाया है, वो खर्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं उनके यहाँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बड़े बड़े गेस्टों को बुलाना और उन पे बड़ा बड़ा खर्चा करना, ये सब खर्च कहाँ से वसूला जा रहा है? ये सब खर्च भारत के गरीब जनता से वसूला जा रहा है। अब बताइए कि जिस तरीके से अचानक से जो टैरिफ का कॉस्ट बढ़ा है, जिस तरीके से रिचार्ज कूपन्स के बढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से रिचार्ज का पे बढ़ा है, डाटा को महंगा किया गया है, ये क्या दर्शा रहा है? ये पैसा कहाँ से वसूला जा रहा है? आम गरीब जनता से ही, जिसके पास अपनी सेविंग्स के लिए ही बहुत स्ट्रगल है, और उनको जो है ये किया जा रहा है। और इसके साथ इन सभी कंपनियों की सबसे गलत और सबसे खराब नीति जो रही है, इनके यहाँ महीना 28 दिन का होता है जी। इन कंपनियों के यहाँ, ये जो रिटेल कंपनियां हैं, ये जो मोबाइल कंपनियां हैं जो इसका बिजनेस कर रही हैं, इनके यहाँ महीना 28 दिन का होता है। जबकि हमारे यहाँ केवल एक फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, बाकी सारे महीने 30 दिन अथवा 31 दिन के होते हैं। 4 वर्ष के लीप ईयर पर फरवरी 29 दिन का हो जाता है, लेकिन इनके लिए हमेशा 28 दिन का महीना। बताइए ये कितना बड़ा, मतलब एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में ये कितना बड़ा अन्यायपूर्ण काम चल रहा है, और इस पर कोई नहीं बोलता है जी। इस गलती पर कोई नहीं बोलता। हमसे कोई गलती हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, भारत की आम जनता कोई गलती कर दे तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, कोर्ट चल जाएगा, मैटर सजा हो जाएगा, जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये कंपनियां के मालिक जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, सरकार इन पे एक्शन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है सरकार एक्शन इन पे? आखिर इनका महीना 28 दिन का क्यों? आप समझ रहे हैं, अगर ये 2-2 दिन काट रहे हैं तो लगभग 24 दिन का फायदा इनको हो रहा है। यानी कि इनके लिए आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 13 महीने का हो रहा है। यानी कि ये लोग हम लोग से जो पैसा ले रहे हैं, वो 1 साल में 13 महीने का पैसा ले रहे हैं, जबकि साल तो 12 महीने का होता है जी। तो एक तो ये लोग कर ही रहे हैं, और इस पे कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी, सब लोग साइलेंट है। सरकार कोई कुछ इसमें नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपति हैं, ये उद्योगपति हैं, इनसे सरकारों को चुनाव में चंदा चाहिए, तो सरकार क्यों बोले इनके खिलाफ? लेकिन आप कुछ करिए ना इधर उधर थोड़ा सा, देखिए आपका क्या हो जाता है तुरंत। अरे इनसे भी तो सवाल पूछना चाहिए सरकार को कि ये 28 दिन का जो है वो क्यों रिचार्ज होता है? ये तो 30 दिन का होना चाहिए ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये सारा रिचार्ज जो का जो मसला है, और इसमें एक मतलब, अब चूँकि डेटा का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हमारे जो आम जनजीवन में जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन, कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई का प्रचलन बढ़ गया है, ऑनलाइन लोग क्लासेस करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास डेटा के बेस पे ही करना है विद्यार्थी। तो ये सब चीज़ डेटा उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, और आप डेटा लगातार महंगा कर रहे हैं। और आप जो अपने इतनी सारी जो खर्चे कर रहे हैं अपने बेटे के शादी में, करिए, ये तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन आप इतने जो बड़े बड़े महंगे कलाकार बुला रहे हैं, उन पे जो आप करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, तो क्या उसमें से भारत की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे आपको तो रतन टाटा जी से सीखना चाहिए कि उस आदमी ने कितना देश की जनता के लिए किया है, दिया है देश को, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे उनका परिवार नहीं है। अरे भाई, ऐसा थोड़ी हो, चाहे तो उनका परिवार नहीं हो सकता है, उनके लोग नहीं होंगे, लेकिन ये आत्मभाव जो है, ये अंदर का भावना है कि हमारे पास अगर पैसा है तो जनता के हित में भी खर्चा। आप करिए सेलिब्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की आम जनता के लिए भी तो सोचिए।
जिन पर आप बड़े बड़े गेस्ट बुला रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, ये कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को क्यों चूस रहे हैं? अरे आम जनता में से भी तो आशीर्वाद लीजिए। ये ठीक है कि आम जनता आपके यहाँ जाने लायक नहीं है, उसको आप नहीं बुलाइएगा, उसके पास उतनी डिग्निटी नहीं है, उसके पास वो नहीं है आपके हिसाब से, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन यार आप ये जो डाटा का आपने जो पैसा बढ़वाया है ना सबने मिल करके, एक तो पहले आपने फ्री दे करके आदत लगाया। इसको तो हम कहेंगे कि जैसे किस प्रकार से इतिहास के अंदर में हमने देखा था कि बेगम रुकैया ने जहांगीर को पहले क्या किया था, पहले वो अफीम चटाती थी, अफीम चटा करके उसको सबसे बड़ा नशेड़ी बना दी। मुगल काल का सबसे बड़ा नशेड़ी बादशाह किसने बनाया? तो इंटरनेट और डेटा का लत देश की जनता को किसने लगाया? अंबानी साहब आपने लगाया, आपके रिलायंस ने लगाया, आपने फ्री जो जियो का सिम बांटा और इंटरनेट दिया आपने लगाया। और आप जब ये फ्री का आदत लगा दिए उसके बाद आप लगातार महंगा करते चले गए। इसको तो यही कहा जाएगा ना कि आपने नशा बांटा देश के अंदर में, और इस नशा के गिरफ्त में जब लोग आ गए तो आपने उस नशा का पैसा बढ़ा दिया। ये तो गलत बात है, इसको कम करना चाहिए आपको, क्योंकि आज तो आवश्यकता भी तो है ना विद्यार्थियों की। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको कम करिए। और मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भैया बाइकआउट कीजिए। नहीं बाइकआउट करिएगा तो आपको इसी तरह से आपका रक्त चूसा जाएगा, इसी तरह से आपके खून को चूसा जाएगा। ये कंपनी आपकी खून चूसेंगी और आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाइकआउट कीजिए जियो का, बाइकआउट कीजिए इन प्राइवेट कंपनियों का। और BSNL जो कि सस्ता लेकर के आई है, जो सस्ते दाम पर आम जनता के बचत के हिसाब से जो प्लान लेकर आई है, उसमें अपने सिम को पोर्ट कराइए और अपना सेविंग्स बचाइए, अपने सेविंग्स को बचाइए दोस्तों। धन्यवाद।